चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर, देवभूमि में वनाग्नि बनी मुसीबत। तो आए दिन आग में झुलस रहे जंगल, हर रोज वन संपदा को पहुंच रहा नुकसान। तो एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में आग लगी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कुछ जगहों से राहत की खबर जरूर सामने आई थी, लेकिन लगातार जो चुनौती है वो यहां पर बरकरार है। तो वनाग्नि मुसीबत बनते हुए सवाल यही कि आखिर कब इस अग्नि तांडव पर ब्रेक लगेगा। तो आए दिन आग में जंगल झुलस रहे, हर रोज वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। तो एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में ये आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तो जंगलों में आग का तांडव किस तरह से दिखाई पड़ रहा है वो आप तस्वीर से स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बागेश्वर से संवाददाता हिमांशु गड़िया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार जो है हर गुजरते दिन के साथ चुनौती बढ़ते हुए और सभी के जहन में सवाल यही कि इस वना अग्नि पर कब लगेगा ब्रेक। आज देखिए, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से तस्वीरें विभागीय अधिकारियों का भी कहना है कि इसमें कि कहीं न कहीं जो मानवीय भूल लोगों के द्वारा जंगलों में आग लगाई जा रही है, उस पर कहीं न कहीं एक्शन भी लिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए है कि जंगलों में जो पकड़े जा रहे लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उन पर वन विधान के तहत मुकदमा दर्ज की जाए और 2 नाबालिग बच्चों पर केस भी चल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जागरूकता का जो अभाव है, जंगलों में जो ग्रामीणों का खास का लालच होता है ये आग लगाई जा रही है और वातावरण में धुंध छाई हुई है। कुंभ में बागेश्वर जिला मुख्यालय में भी यह नजारा यहाँ धुंध का बना हुआ है। हालांकि अभी कुछ धुंध तो छट गई है। वन विभाग के फायर वॉचरों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं वन विभाग के जो एसडीओ है सुनील कुमार, उन्होंने जानकारी दी जनपद बागेश्वर में 6 रेंज है। एक हिमालयी रेंज पिंडारी ग्लेशियर को छोड़कर बाकी अन्य 5 रेंजों में जंगल झलक रहे हैं। बागेश्वर मुख्यालय सहित काफलीगैर, कांडा, गरुड़, कपूर तमाम जो क्षेत्र हैं ये जंगल के आग से दबक रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं वन विभाग के करीब 125 से अधिक फायर वॉचरों की संख्या बढ़ाई गई है। 10 वाहनों को अतिरिक्त लगाया गया, जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है, जो कि आग लगने की घटनाओं पर तुरंत पहुंची। वहीं पुलिस और फायर की टीमों के द्वारा भी लगातार जो सड़क मार्ग है वहां पर आग बुझाई जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हिमांशु। तो लगातार जो चुनौती है वो बरकरार है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं अगर चमोली की बात करें तो चमोली में भी जंगलों में आग से अब तक लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। गर्मी के सीजन में अब तक 80 से ज्यादा घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं, जिससे 2,50,000 की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की तरफ से कई उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये परसों लगी थी आग यहाँ पे, ये भीमतला के पास से लगाई गई थी रात्रि में। तो परसों रात को बुझाने में थे। कल भी रात भर ये आदमी 20-22 आदमी यहाँ हमारे कंटिन्यू थे। कल शाम को लगभग 6-6:30 बजे बुझ गई थी, कंट्रोल में हो गई थी। रात को कुछ ये कोइन वोइन गिरा शायद उसका ना ये चिड़का, तो उससे आग दोबारा फैल गई है। अभी ये पूरा एरिया सारा चट्टानी है। अभी भी हमारे 20-22 आदमी इसमें लगे हैं। जनपद चमोली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से सैकड़ों फायर वॉचर और वन कर्मी इस आग को काबू पाने के लिए लगाए गए हैं। और इस समय हम लोग चमोली के पास हैं, जहां पे लगभग 20 फायर वॉचर और वन कर्मी लगातार 3 दिन से आग बुझाने में जुटे हुए हैं और लगभग आग पे काबू पा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उच्च स्तरीय बैठकों में वन कर्मियों के पास जो बिना संसाधनों के जान जोखिम में डालकर इतनी जंगलों के आग के बीच भेजा जाना कितना सही है। सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में इस तरह के आग को बुझाने के लिए क्या नई तकनीक की जरूरत है या फिर ये जंगल इसी तरह जलते रहेंगे। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली।